क्या नाम है आपका? अहमद शकील। अहमद शकील। आपके बहनोई के यानी आपकी बहन के घर में एक 8 साल की बच्ची बेमाना तशद्दुद का निशाना बनती है। आपकी बहन की नंद के घर में एक बच्ची इतना तशद्दुद का निशाना बनती है कि उसकी डेथ हो जाती है। भाई जंगल में रहते हैं। उनकी सिस्टर के घर थे, जो जिसकी डेथ हुई उनकी सिस्टर के घर थे, मेरी सिस्टर के घर नहीं थी। मेरी सिस्टर के घर जो थी वो सबा थी बच्ची। तो वो कौन सा बालिग थी? इतनी सी है वो भी। जी। उसे आपकी सिस्टर जो है वो थूक फेंक के खाना देती थी। अल्लाह माफ करे। उस बच्ची की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उस बच्ची कभी भी नहीं ऐसा टॉर्चर के निशान है। वो क्या कोई खिलाई मखलूक हवा में आई है और वो मारती रही और आपकी बहन को नजर नहीं आया? ये झूठ है। तो वो कहाँ से आ गए निशान सारे जो मैं अपनी आंखों से देख के आई? निशान का मैं क्वेश्चन कह सकता, मगर जो तुमसे आप थूक की बात कह रहे हैं रोटी पे, वो बच्ची क्यों कहेगी कि मुझे गंदा खाना गलीज खाना मुझे दिया जाता था? जब बाजी को गुस्सा आया होता था तो वो मेरे खाने में थूक भी देती थी गुस्से से, मुझे जमीन पर सुलाती थी, बाज़ औक़ात तो मेरे ऊपर ओढ़ने के लिए भी गुस्से से कोई चीज नहीं देती थी। ये मेरे लफ्ज नहीं है, मैं तड़प गई हूँ ये लफ्ज सुन के। क्या आपकी बहन को आप लोगों ने ये तरबियत दे के भेजा? उसके अपने बच्चे भी उसी उम्र के हैं। मेरा सवाल इसलिए आपसे ये है, क्या ये तरबियत दे के भेजा आपने उसको? एक मासूम बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद कर रही है। हमारे घरों में मुलाजमाएं हैं, बड़ी हैं, बालिग हैं, सुनने वाले बहुत सारे नाज़रीन होंगे जिनके घर में किसी न किसी वजह से नाबालिग बच्चा भी कोई होगा। क्या इस तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है किसी ऐसे बच्चे को जो अपने घर में 2 वक्त की रोटी ना मिल रही हो और अफलास के बायस, गुर्बत के बायस किसी का दर खटखटाया आगे? क्या ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। आप लोगों के बच्चों को तो कोई स्कूल में मारे तो आप लोग चल पड़ते हैं उसके खिलाफ केस करने। वो किसी का बच्चा नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उस रात आपकी बहन ने आपको पूरी कहानी ना सुनाई हो? मैं जब बैठा डाले में, ये जब भाई को पहले सबसे पहले उन्होंने मुझे पकड़ा, बहनों की तरफ आए थे, उन्होंने मुझे देख के पहले उन्होंने पकड़ा, फिर बाद में इनके घर ले गए हैं। इनका घर सेपरेट है, इनके घर ले गए, इनको पकड़ा। फिर बाद में भाई से पूछा, मैं कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मुझे उठा लिया उन्होंने बेफजूल। क्या हुआ? तो बच्ची की डेथ हो गई है, वो बच्ची को लाहौर लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। बस मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा इल्म है, बाकी और मुझे इस चीज़ का पता। समझ बूझ रखते हैं ना? जी बिल्कुल। 2-3 सवालों का जवाब देते हैं। जी। किसी की नेचुरल डेथ हो तो उसके जिस्म पर टॉर्चर के निशान होंगे, जगह जगह छुरी का कट होगा, सर से पांव तक उंगलियां कटी हुई होंगी, मेरे पांव की उंगलियां कटी हुई होंगी, नहीं, कान कटा हुआ होगा। ये उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कि एक 3rd डॉक्टर ने की है। क्या किसी की बच्ची की डेथ हो जाए तो उसे खेस में लपेट कर एक तालाब के पास फेंक कर गाड़ी भगाने की करता है कोई? नहीं, बिल्कुल। ये किया है आपने। नाज़रीन, इस केस का मरकजी मुल्ज़िम उस्मान और वो खातून जो चाइल्ड लेबर को का प्रोसेस जो है वो चला रही है, सारा एक चेन चला रही है, वो खातून बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाली है। लेकिन अभी तक जो गिरफ्तार है उसमें मेन वो बंदा जिसके घर में वो मासूम बच्ची काम करती थी, मिसबा, और इनके घर से फिर मौत की घाट उतार दी गई। मैं उसकी जानिब बढ़ूंगी, लेकिन पहले मुदई फैमिली की जानिब चलेंगे और आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से वो बच्ची कितनी कम रकम पर, खतीर रकम पर इनके घर गई, कितने मार रही, कभी टेलीफोन पे बात हुई नहीं हुई, वालिदैन कौन है, उनकी इकलौती बेटी 8 साल मिसबा, उसके साथ क्या हुआ, मुदईयों के मुंह से सुनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप वालदा हैं? हाँ जी। क्या नाम था आपकी बेटी का? मिसबा बतौल। मिसबा की क्या उम्र थी? 8 साल उम्र थी इसकी। 8 साल उम्र थी। 8 साल की उम्र में तो बच्चे को कोई काम नहीं आता सिवाय खेलने के या बातें करने के। आपने उसे काम पे डाल दिया? और बस ये इस वजह तो एक साड़ी एक किसी रिश्तेदार वो लै गई सी साडे को बच्चा खिलाना। एक बेटी थी, साडा दिल नहीं करदा छड्डण वास्ते। महाना क्या तनख्वाह देते थे वो लोग आपको? 2500 रुपया देते थे, पर सानू उन्होंने कोई शय भी नहीं लै भी गए, सानू कोई चीज नहीं उन्होंने दी। कितनी देर हो गई थी आपकी बच्ची को काम करते? 5 महीने। 5 माह से 1 रुपया नहीं दिया? ना जी, 1 रुपया नहीं दिया।
तो उस दौरान आप लोगों ने बच्ची वापस नहीं मांगी? ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। उसके पास क्यों नहीं गए? आप लोगों की बेटी थी, इकलौती बेटी, 8 साल की, 5 माह से लापता। लापता वाली बात है ना, आप लोगों को नहीं पता हाँ जी, वो हाँ कहाँ जी। है। तो आप लोगों ने इतला नहीं की, कोई FIR नहीं कटवाई, क्यों? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ। फिर क्या हुआ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਫੈਂਕ दी ਉਹਨਾਂ ਨੇ जमीन पे? हाँ जमीन पर फेंक दी उन्होंने। पूरी बॉडी की हालत ये थी भी पूरे जिस्म पे कट थे, पैरों पे, हाथों पे, जिस्म पूरे पे कट थे। ये होंठ से होंठ पे भी सारे कटे हुए थे। कोई ऐसी थां नहीं थी भी जहाँ कट ना हो। मेरी वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट है, वे हमारा इंसाफ चाहिए हमारी बेटी का, हम और कुछ नहीं चाहते। बाब अख्तियार गोश के नाखून लें और इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुंचाए। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं। क्योंकि अहमद के घर में जो बच्ची थी वो इस वक्त जिंदा सलामत है, लेकिन उस पर भी तशद्दुद हुआ। अब जो बच्ची उस्मान के घर में थी, उसका भाई मौजूद है यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि क्या ये लोग इतनी आंखों में पट्टी बन चुकी थी इन लोगों के पैसों की कि जो मासूम बच्ची पर तशद्दुद नजर नहीं आता था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। उम्र कितनी है? 23 साल। आपके घर भाई के घर में वायलेंस हो रहा है, आप सब मिलके कर रहे हैं। जिसने लगवाई थी उसको मेरी वालदा ने 4-5 दफ़ा कहा था कि बच्ची बहुत छोटी है, इसने क्या काम करना, बच्ची को अब ले जाएं। वो कहती थी मैं ले जाऊंगी, वो नहीं है। ये कैसी जस्टिफिकेशन है? समझ नहीं आ रही मुझे बात की। जितना झूठ बोलोगे खुद धंसते चले जाओगे। ये कैमरा नहीं है, 22 करोड़ आवाम है। समझा दो इसे कि कराची थी, तुम लाहौर थे, या वो बलूचिस्तान में थी, क्या आना जाना नहीं था, नेटवर्क नहीं था दुनिया का कोई वहां पे। वो बच्ची हमारी बहन के घर थी, हाँ जी। तो बहन उसे क्यों तशद्दुद करती थी? डिप्रेशन की शिकार है वो। डिप्रेशन की शिकार है जी। क्यों? बस बच्चे उसके छोटे हैं, उसकी छोड़ ने दूसरी शादी कर ली हुई है, वो आता नहीं है, बस इसी वजह से। आप लोगों ने अपनी बहन को कभी समझाया नहीं था? समझाया था उसको, बहुत समझाया था, समझाती रहती थी मेरी वालदा फोन पे उसको। इस बच्ची पे हाँ टॉर्चर ना जी, करें। उसका ध्यान रखा करो, उसको कुछ कहा ना करो, प्यार से रखा करो बस। आप लोगों ने इस बच्चे के घर में कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? राब्ते का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे भाई उस्मान ने रखे दी थी, वही गारंटेड था, उसको ही पता था। तो उस्मान ने कभी पीछे कांटेक्ट नहीं किया कि आपकी बच्ची इस हाल में इसको ले जाएं? मुझे हमारी बहन मैम मुझे इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि वो अपने घर सेपरेट होता था, मैं अपने घर सेपरेट होता था। मुझे इस चीज़ का नहीं पता उसने कभी किया कि नहीं कभी किया। आप अचानक ऊपर से गए और तशद्दुद कर रही हो और आपने छुड़वाया हो? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं किया। लेकिन आपने देखा तो होगा टॉर्चर। नहीं मेरे मैं जब जाता था ना तो बच्ची नहीं थी आती मेरे पास। सामने नहीं आती थी? जी। उसको इजाजत नहीं थी सामने आने की? किसी की बस इस तरह ही थी, नहीं इजाजत थी उसको। इजाजत नहीं थी। आपकी बहन ने जो कुछ किया, क्या इंसानियत इस चीज से जेब देती है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन डिप्रेशन की शिकार है वो। शोहर ने शादी कर ली हुई, दूसरी जो छोटी बच्ची है वो लेट हुई है, वो उसकी वजह से ना ज़हनी मरीज बन गई हुई है। इसमें मेरी वालदा का भी कोई कसूर नहीं है, मेरी वालदा तो कैंसर की पेशेंट है। डेफिनेटली माँ बाप का क्या कसूर होता है? मेरे फादर की डेथ हो गई भी है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनके लिए आगे करवट सुकून दे। लेकिन जो कुछ आपकी सिस्टर ने किया उसमें आप लोग मुल्जिम बन के उसका साथ देंगे या आप लोग हक के लिए लड़ेंगे? मुल्जिम उस्मान भी बेचारा मेरा भाई कसूरवार नहीं है, वो हक के बेगुनाह लिए, है। इंसाफ के लिए तो बोलेंगे ना। इस तरह ही है। जो गलत हुआ वो गलत है। हाँ जी। आप लोगों ने मासूम नाबालिग बच्ची को घर पे मैं रखा। जब रखा था ना, इसको जब लेके आई थी जिसने लगवा के दिया था, उसको 4-5 दफ़ा मेरी वालदा ने कहा था कि बच्ची को ले जाओ, बच्ची छोटी है। मेरी वालदा तो खुद इस तरह की नहीं है, वो तो खुद बड़ा एहसास करती हैं, ले जाओ बच्ची छोटी है ना ले जाओ। वो नहीं, तुझे रख के देखो, बच्ची ठीक ही गई है, अभी ठीक हो जाएगी, मैं ले जाऊंगी। ये बात करके आगे चुप करा देती थी। आपका भाई उस्मान जिस बात का कह रहे हैं उसका कसूर नहीं है। उसका कसूर ये है कि उसने गैर कानूनी तौर पर बच्ची घर में आने क्यों दी? जिस दिन पहले दिन ये बच्ची आई थी, कोई भी सप्लायर लेके आई थी, बच्ची पैर में वापस कर देते, शायद आज बच्ची जिंदा होती। नाज़रीन, चंद सिक्कों की जनकार इंसान को अंधा कर देती है।